सोनू देखो, दादाजी पार्क में टहलने आए हैं। वे तुम्हें इशारे से बुला रहे हैं। शायद कुछ काम होगा। सोनू बेटा, मैंने ये पत्र तुम्हारे मामा जी को लिखा है। तुम इसे लेटर बॉक्स में डालाओ। एक बार इस पर लिखा पता तो पढ़कर सुनाना। दादाजी, क्या मैं पढ़ूं? अच्छा रिंकी, तुम ही पढ़कर सुना दो। बच्चों, आपने देखा कि यहाँ दादाजी ने सोनू को संकेत से बुलाया। रिंकी ने सोनू को बोलकर बताया। सोनू ने संकेत समझा। दादाजी ने अपनी बात पत्र में लिखकर रखी। उन्होंने पढ़कर पता बताने के लिए कहा। संकेत, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये सब अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के साधन हैं। मनुष्य ही नहीं, दूसरे प्राणी भी अपने तरीके से अपनी इच्छा, अपने भाव दूसरे प्राणियों तक पहुंचाते हैं। मनुष्य उन दूसरे प्राणियों से कुछ अलग है, क्योंकि उसके पास वाणी का वरदान है। मनुष्य शब्दों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। शब्दों की इस संपदा को ही भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर दूसरों तक अपने विचार एवं भाव पहुंचाते हैं। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप हैं। मौखिक भाषा, यह वह भाषा रूप है जिसे हम बोलते सुनते हैं। जैसे दादी बच्चों को कहानी सुना रही हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, अध्यापिका छात्रों को बोलकर समझा रही हैं। इन सभी उदाहरणों से बोलने और सुनने का बोध हो रहा है। ये मौखिक भाषा में आते हैं। लिखित भाषा, जब कोई बात लिखकर कही जाए, लिखी हुई बात को पढ़कर समझा जाए, तो वह रूप भाषा का लिखित रूप होता है। पत्र, सड़क पर लिखे पथ प्रदर्शक शब्द, पुस्तकें, सुबह सुबह सबका प्यारा समाचार पत्र, ये सब भाषा के लिखित रूप हैं। जैसे रीना पत्र लिख रही है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, कोमल ने पोस्टर पर लिखा। उपर्युक्त सभी उदाहरण लिखने और पढ़ने का बोध करा रहे हैं। ये लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। हम अक्सर संकेतों से भी अपनी बात समझाते हैं। संकेतों से अपने विचार व्यक्त करने वाली भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है, किंतु व्याकरण में सांकेतिक भाषा को मान्यता नहीं दी जाती। आओ बच्चों, अब तुम्हें लिपि के बारे में बताएं। लिपि, मुख से निकली ध्वनियों को लिखित रूप में जिन निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। विचारों या ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले निश्चित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कई बार एक से अधिक भाषाएं एक ही लिपि को अपना लेती हैं। भाषा, लिपि, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन, बांग्ला बांग्ला, मराठी एवं नेपाली भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। राघव बोला, मैं खाती हूँ, देखो देखो सूर्य छिप गए। दोनों वाक्य पढ़कर तुम्हें हैरानी हुई होगी कि राघव तो लड़का है, फिर वह खाती क्यों बोल रहा है, और सूर्य तो एक ही है, फिर छिप गए क्यों कहा। आओ समझाती हूँ। ये दोनों वाक्य व्याकरण के नियमों के अनुसार नहीं होने के कारण गलत हो गए हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार ये वाक्य होंगे, राघव बोला, मैं खाता हूँ, देखो देखो सूर्य छिप गया। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार में वर्णों के आकार, रूप, उच्चारण एवं लेखन की विधि बताई जाती है। शब्द विचार, शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति, रूप, भेद एवं प्रयोग संबंधी बातें समझाई जाती हैं। वाक्य विचार, वाक्यों के भेद, रचना
परिवर्तन आदि से संबंधित बातें वाक्य विचार में आती हैं। अब तक आपने भाषा के बारे में समझा, सुना और पढ़ा। आइए आपको अब बोली से परिचित कराते हैं। बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। सामान्यतः किसी भाषा का क्षेत्र उसकी बोलियों की तुलना में बड़ा होता है। भाषा की तरह ही बोलियों का भी लिखित अलिखित व्याकरण होता है। किसी भाषा की बोलियों का साहित्य उस भाषा का ही साहित्य माना जाता है। हिंदी भाषा की आज अनेक बोलियां हैं, जैसे हरियाणवी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मैथिली, मगही इत्यादि।